किसी पुराने गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम था सुमित्रानंद। सुमित्रानंद का ज्ञान और तप से लोग आकर्षित होते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को एक रहस्यमय जादू की कहानी सुनाई। वह कहानी थी एक पुराने पेड़ की, जिस पेड़ का नाम था मणिराज। मणिराज के पास थी जादुई शक्ति। उस पेड़ में था एक मंत्र, जिसे जानकर कोई भी अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकता था। सुमित्रानंद ने अपने शिष्य से कहा, मणिराज पेड़ का रहस्य यह है कि उसका बांस जब भी हिलता है तो जादुई मंत्र का असर होता है। उस दिन वह पेड़ बहुत ही व्यस्त था। उसके बांस हर समय हिल रहे थे। सुमित्रानंद ने देखा कि कोई राजा की सेवक उस पेड़ की तलाश में थे। सुमित्रानंद ने उस सेवक को पूछा, तुम्हारे राजा की यह खोज क्यों है? सेवक ने कहा, हमारे राजा को एक औरत ने कहा है कि अगर हम उसे वो चीज नहीं दे सकते जो उसकी मनचाही है तो वह हमें अपने राज्य से निकाल देगी। सुमित्रानंद ने सेवक से कहा, तुम उस औरत से कहो कि उसे वो चीज मिल जाएगी, लेकिन उसे उस पेड़ के बारे में बताना मत। सेवक ने सुनी और वह औरत के पास गया। वह औरत उसे पूछने लगी, क्या तुम्हारे पास वो चीज है जो मैं मांग रही हूं? सेवक ने कहा, हां, मेरे पास है। औरत ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहां है? सेवक ने कहा, हां, लेकिन मुझे एक शर्त पर करना होगा। औरत ने पूछा, कौन सी शर्त? सेवक ने कहा, वो शर्त यह है कि आपको मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना होगा और मैं सिर्फ हां या ना में जवाब दूंगा। औरत ने राजी होकर सेवक से पूछना शुरू किया। कुछ समय बाद सेवक ने औरत से कहा, मुझे अपने राजा के पास जाना है, क्या तुम मुझे इस रास्ते से जाने दोगी? औरत ने सेवक को हां कह दिया। सेवक ने जल्दी से उस पेड़ के पास जाकर उसकी छाया में चिपक गया। उसने देखा कि मणिराज का बांस अभी भी हिल रहा है। सेवक ने उस पेड़ के बारे में ध्यान से सुना और फिर वहां से वो चीज लेकर अपने राजा के पास गया जो वह मांग रहा था। राजा को बहुत खुशी हुई और उसने सेवक को बहुत सारा सोना और यकीनन सुखद जीवन देने की वादा किया। सेवक ने उस औरत को भी इस खुशखबरी सुनाई। औरत ने उसे धन्यवाद कहा और उसने उस सेवक को अपने साथ अपने महल में रख लिया। इसी बीच सुमित्रानंद ने अपने शिष्य से कहा, देखो, यह जादू कैसे एक बुरे काम के लिए भी उपयोग गांव हो में सकता फिर है। कभी कोई भूखा नहीं सोया और सुमित्रानंद का ज्ञान और तप सबको आश्चर्यचकित करता रहा।